अपने होटल का काम फिर से चालू करने वाले हैं, क्योंकि जो हमारा होटल का जो बाहर वाला हिस्सा है उसको हम फिर से बना रहे हैं। उसके ऊपर छत डाल के उसको पूरा पैक कर रहे हैं, तो उसका भी सामान आया है। तो अभी हम सरिया उतार रहे हैं उस तरफ, वहाँ पे सरिया ऊपर की तरफ रह जाएगी। जब तक ये हरी सब्जी होगी हमारे खेतों में तब तक इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। हरी सब्जी बनेगी बस। हमारे घर की खेती है तो जो खेतों में ज़्यादा होगा वही ज़्यादा खाने को मिलेगा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे बिल्कुल मस्त होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डीके पहाड़ी ब्लॉग में, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ चमोली की खूबसूरत वादियों से। सुबह की 10 बज चुकी है और सामने का मौसम कुछ अभी ऐसा है क्योंकि कहीं भी आज धूप नहीं है और चारों तरफ आसमान में बादल ही लगे हुए हैं। आपको जहाँ भी देखो सारा तरफ बादल ही दिखेगा। उस वाली चोटी पे थोड़ी सी धूप अभी आई है, बाकी सामने लखनंदा नदी बह रही है और पूरा मौसम आज थोड़ा ठंडा बना हुआ है क्योंकि धूप है नहीं तो मौसम ठंडा ही रहेगा आज। तो ये हमारे रुद्रांश भैया यहाँ पे पहुँच चुके हैं। रुद्रांश हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो हेलो हेलो। और रुद्रांश हेल्प करना भी सीख गया है। और तो क्या बनाया आज नाश्ते में? इधर ये रही चटनी जी, इधर चटनी बनी हुई है बढ़िया सी, और इधर क्या बनी है? सब्जी, हरी सब्जी। इधर घर की खेती है और घर की सब्जी बस। और अटली क्या बना था? पत्ता गोभी और ये चटनी है। हरी सब्जी के साथ ही दिन भर खाना चलता है हमारा। तो वो तो दिन के लिए है ना। तो हमारे खेतों में हरी सब्जी होती रहेगी। मुझे नहीं लगता कि सुबह नाश्ते में उसके अलावा कुछ बनेगा। ये हरी सब्जी बस दिन रात हरी सब्जी खा रहे हैं हम, इसलिए हरा हरा हो रहा है। और पहाड़ों में होता भी ऐसा है क्योंकि अब पहाड़ों में हमारी जो ऑर्गेनिक खेती है, हमारे घर की खेती है, तो जो खेतों में ज़्यादा होगा वही ज़्यादा खाने को मिलेगा। जैसे कुछ टाइम बाद बीन्स भी बहुत ज़्यादा खाने को मिलती है हमें, क्योंकि बीन्स हमारे खेतों में होता है। लौकी हमें ज़्यादा खाने को मिलती है क्योंकि लौकी हमारे खेतों में होती है। और कद्दू हमें खाने को मिलती है क्योंकि कद्दू भी हमारे खेतों में होता है। तो ये सब चीज़ हमारे खेतों में होती है तो ये ज़्यादातर खाने को मिलता है। मतलब सप्ताह में 3-4 दिन तो यही बनता है। उसके अलावा जो 2-3 दिन बच जाते हैं उसमें कुछ अलग बन जाता है, जैसे परांठे बन रहे या पनीर की सब्ज़ी बन रही है, कुछ ऐसा। पनीर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, तो उससे अच्छा तो हरी सब्जी है। तो अभी नाश्ता करते हैं और मम्मी इधर रोटी बना रही है अभी। तो अभी मेरा नाश्ता तैयार हो रहा है। और यहाँ मम्मी ने बनाया हमारे लिए घर का घी। तो ये घी बनाया मलाई से, जो हमारे दूध में मलाई आती है उससे घी बन चुका है। तो देखो घी के जो पैसा था वो बच चुका है हमारा। वैसे हमने घी लिया था उस टाइम पहले, ये आया गाँव से आया था, तो 800 रुपये किलो ये गाँव से घी आया था। और मतलब पूरा प्योर घी जिसको बोलते हैं, गाँव का घी अच्छा वाला। बाकी मम्मी ने खुद ही बना लिया है तो काफ़ी घी हो चुका है इस बार घर पे, तो ये भी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो ये मेरा नाश्ता तैयार हो चुका है और नाश्ते में आपको दिख रहा होगा क्या क्या है। हरी सब्जी है, रोटी है, घी है और चटनी है, और विद रात की सब्जी बची हुई थी वो भी है। और देखिए जैसे ही हमारा नाश्ता आया वैसे ही खूबसूरत सी धूप यहाँ पे लग चुकी है और हमारी मकान के जस्ट ऊपर से धूप आती है और सामने का मौसम काफ़ी खूबसूरत अब हो गया है। तो सुबह जब मैं नाश्ता करता हूँ तो यहाँ पे बैठ जाता हूँ अपने बालकनी में, और यहाँ से जो सामने नज़ारा है काफ़ी खूबसूरत आता है। तो पहाड़ को देख देख के नाश्ता होता है सुबह, और यहाँ से चारों तरफ का नज़ारा भी दिखता रहता है, तो आनंद आता है नाश्ता करने में भी। दादी जी सुबह सुबह लगी है खेतों में, और वहाँ से निकाल दिया दादी धनिया, जो कि आज दिन की दाल में यूज़ होगा। तो दादी जी को सुबह भी खेत, रात भी खेत, दिन भी खेत। अरे रात में यहाँ पर लाइट लगा दी जाए, दादी रात में भी खेतों में चले जाएगी। थोड़ी देर धूप आई थी और उसके बाद धूप फिर से चली रही है, क्योंकि आज देखो पूरे आसमान में बादल लगे हैं। तो आज दिन भर का आप यही मान लीजिए, थोड़ी देर धूप आएगी जाएगी, आएगी जाएगी। तो आज का तो धूप का रूटीन यही है, थोड़ी देर धूप आएगी और थोड़ी देर जाएगी। कर दे प्रणाम, कर दो। शाबाश, जीते रहो जीते रहो। और जब बात आती है मेरे कमरे की, तो मेरे कमरे की हालत कभी भी सही नहीं रहती है, और पूरे घर में मैं इसी चीज़ से डांट खाता हूँ कि तो अपना कमरा थोड़ा सा सही करके रख दिया कर। पर तो रहा हूँ नहीं, बस ऐसे फैला रखी है। और कुछ यहाँ फैला रखा है, ये देर चार्जर यहाँ फेंका है, कुछ यहाँ फेंका है, कुछ पानी वहाँ रखा हुआ है। तो ऐसे ही मेरा पूरा कमरा फैलाया हुआ रहता है। और मेरे पापा जी मुझे इसी बात पर डांटते हैं दिन भर कि भाई तू अपना कमरा कभी तो संभाल दिया कर। प्रिंट था वो निकालना था, बाकी अभी मैंने कर दिया है काम शुरू। और ये प्रिंट निकाल के एक गाड़ी वाले भैया आएंगे, उनको देना है, तो मैंने कहा इन काम निपटा देता हूँ पहले। और इधर कंप्यूटर वाले बच्चों की क्लास अंदर चलती है, तो अभी कंप्यूटर वाले बच्चों का हो गया है टाइम। अब वो सीधा शाम को आएंगे, 3-4 बजे बाद आते हैं, तो अभी वो कुछ देर बाद होगा। बाकी अभी देखते हैं क्या क्या रह गया है। और बाकी ये कीबोर्ड काफ़ी पुराना है भाई, पता नहीं इसको कैसे इसमें सूटेबल लगता है। मुझे तो इसमें बहुत दिक्कत होती है चलाने में, बाकी पर उसको बहुत सही लगता है इसको चलाने में। तो यहाँ पे तो व्हाट्सएप लॉगिन नहीं है, अच्छा नेटवर्क ही नहीं चल रहा है, तो वाईफाई कभी कभार चलता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। अब प्रिंट आ चुका है, बाकी इसमें से आ जाएगा।
क्या होता है ना कि जैसे जो क्रेशर वाले जो होते हैं ना, उनकी तो गाड़ियाँ जाती है, उनका ये सब बनता है। जैसे अगर मान लो कहीं चेकिंग हो रही है तो उनको ये दिखाना पड़ता है पुलिस वालों को। बाकी आ चुका है, तो भैया भी आएंगे तो उनको ये देना है। बाकी मेरा काम हो चुका है, छोटा सा काम था, ज़्यादा बड़ा था नहीं। तो इसको कर देते हैं स्लिप मोड पे। और दिन का खाना बन के तैयार हो चुका है। और मौसम देखिए बिल्कुल ख़राब हो गया है चारों तरफ का मौसम। और देखो बारिश लगने लग गई है, आपको इधर दिखेगा। देखो यहाँ पे देखो पूरे बारिश की बूंदें गिरने लग गई है। और ये मौसम आज ऐसे ही रहा पूरा दिन भर से, थोड़ा धूप आई, फिर थोड़ा बारिश, थोड़ा धूप, थोड़ा बारिश। बाकी हमारा खाना तैयार है। इधर इधर की दाल बनी हुई है और इधर साइड में चटनी है, इधर चावल है। बहुत बुरी जुकाम लग गई। काफी दिनों से बीमार हो गए दादी ना। बहुत दिन हो गए। तो खेतों में तो गई थी तो अभी भी। अरे ऐसी गई में खेत में है काम तो सारा ही कर रही है। कर रही काम थोड़ा थोड़ा ऐसे। अच्छा, तो दादी की तबीयत खराब है 2-4 दिनों से, पर दादी फिर भी पूरा काम कर रही है खेतों का। और जब पूछो तब दादी बोली मैं बीमार हूँ। तो गाय से कौन सा बीमार होता है कि काम पूरा कर रही है, पर जैसे कुर्सी में बैठ रही है वैसे कह रही है बीमार। जैसे खड़ा हो रही है पूरा काम कर दे रही है। अरे ना उस समय नहीं हो रही बीमार। वो तो ऐसे वो है ना। हाँ, थोड़ा हाथ को चलाना पड़ता है ना। ऐसा चलाना पड़ता है। इधर उधर। हाँ ठीक। शाम की 3 बज चुकी है और आज दिन भर का मौसम ऐसे ही रहा है पूरा। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि कुछ टाइम बाद लगातार डेली व्लॉग भी शुरू कर लूँ, जैसे हर दिन आपके बीच में मैं आते रहूँ और 5-5, 10-10 मिनट का एक डेली व्लॉग आपको दिखाऊँ कि क्या मेरी डेली लाइफ में चल रहा है। बाकी ऐसा ही अपना प्यार दिखाते रहें और कुछ टाइम बाद 4000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। हम कुछ दिनों में अपने होटल का काम फिर से चालू करने वाले हैं, क्योंकि जो हमारा होटल का जो बाहर वाला हिस्सा है उसको हम फिर से बना रहे हैं। उसके ऊपर छत डाल के उसको पूरा पैक कर रहे हैं। तो उसका भी सामान आया है और काम 1-2 दिन में काम शुरू हो जाएगा। तो फिर आपको काम भी दिखाएंगे कैसे हम इस बार काम करवा रहे हैं और क्या नया बनवा रहे हैं। तो अभी गाड़ी आई है तो उसमें आज थोड़ा सा सामान आया, बाकी सामान धीरे धीरे आते रहेगा, क्योंकि एक साथ सारा सामान लाने की ज़रूरत भी नहीं है। क्योंकि कुछ जो सामान है वो बनने के बाद यूज़ हो रहा है, जैसे पाइप हैं, जैसे टाइल्स हैं, तो वो बनने के बाद लगेंगे, तो बाद में आएंगे। बाकी अभी कुछ सामान हमारा आ गया है तो आपको दिखाते हैं क्या क्या सामान आया है। इसमें सरिया और सीमेंट आया है, तो अभी उसको रखवा देंगे। और 1-2 दिन बाद, क्योंकि अभी कल ही परसों में होली बीती है ना, तो जो मिस्त्री हैं वो अभी आए नहीं हैं, तो 1-2 दिन में मिस्त्री भी आ जाएंगे और वो काम भी चालू हो जाएगा। तो अभी 50 ट्रक सीमेंट और कुछ सरिया और कुछ छोटा मोटा सामान आया गाड़ी में। बाकी वो हमने उतार के रखवा दिया है दुकान के अंदर और ये काम 2-3 दिनों में शुरू हो जाएगा। तो फिर आपको बताएंगे साथ साथ में कैसा काम चल रहा है। बाकी इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा और काम बाकी है। हमने थोड़ा सामान जो दुकान का है उसे खाली करना है, उसे नीचे रखना है घर पे। और फिर क्योंकि वो खाली हो जाएगा ना, फिर वहाँ पे काम जो मिस्त्री आएंगे तो वो अपना काम करते रहेंगे ना, दिक्कत नहीं होगी। तो मिलता है अगले ब्लॉग में। कैसा लगा आपको ये ब्लॉग ज़रूर बताएगा। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलता है अगले ब्लॉग में। जय श्री राम, हर हर महादेव।